प्लस वन लाइनर का टारगेट लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ये तीसरा पार्ट आज अपलोड कर रहे हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चंस तक हो चुके थे, अब 101वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द पंचायती राज सिस्टम्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि DPSP भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिया हुआ है। उसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन संबंधी का वर्णन है। और जो पंचायती राज सिस्टम्स है हमारा भारत में, तो उसको डायरेक्शन मतलब कहते हैं ना कि जैसे भारत का संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से ली गई है, ऐसे ही जो पंचायती राज सिस्टम का जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 और 93 में हुआ, उसमें पंचायती राज सिस्टम्स इंडिया में इनॉर्गेनेट हुआ। तो उसको डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 से उसको डायरेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से पंचायती राज प्रणाली क्या हुई, विकसित हो पाई, डेवलप हो पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। इनमें से कौन सी मदद समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो यहाँ पे मजदूर संघ, लेबर यूनियन आती है। 103वां क्वेश्चन आता है, हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सॉलिसिटर जनरल होता है, अधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? संविधान की किस संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये हुआ है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61st अमेंडमेंट एक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। वेयर डज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू बी हर्ड? भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। भारत का कोई भी विधि न्यायालय में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हियरिंग करने का अधिकार है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या है प्राप्त है? मूल, अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, ओरिजिनल, अपीलेट एंड कंजुलेटिव जुरिडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉय। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, कॉन्फिडेंस प्राप्त है। मतलब लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त है, तब तक वो अपने पद पे बना रह सकता है। जिस दिन उसको लोकसभा पे अविश्वास या बहुमत चला जाता है, तो उस दिन उसको रिजाइन देना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त स्तर की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है, दोबारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पे लोकसभा स्पीकर दोनों संयुक्त क्या कर सकता है? अध्यक्षता कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो बताया था कि पार्लियामेंट का अभिन्न भाग है। पार्लियामेंट के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी? तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा क्या किया जा सकता है? अमेंडमेंट किया जा सकता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। निम्नलिखित में किस याचिका रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वो सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? यहाँ पे अधिकार परीक्षा रेट है। हमने बताया था कि जब कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर या काम करने लग जाता है, तो उससे अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो की रेट दायर करके पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव दिया था, इसी आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? तो गठबंधन के बारे में 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो हमने बताया था अनुच्छेद 40 ही ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है DPSP में।
क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स एंड फ्यूचर मार्केट्स किसमें है? हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं, निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो सिक्किम क्या था? एक क्या था? सह राज्य था जो बाद में भारत का एक कंप्लीट स्टेट बन चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग प्रिस्क्राइब फॉर सिटीजन्स इन इंडिया? भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 ईयर्स है। सभी लोग 18 वर्ष में नागरिक हो जाते हैं देश के और उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं, वेज अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? तो अंतिम मतलब लास्ट, जहाँ पे हम लोग अपील कर सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से ऊपर हमारे देश में कोई भी न्यायालय है ही नहीं जिसमें हम अपील कर पाएँ। जैसे हमें मान लो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय या फिर हमारा सब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हमको कोई आदेश देता है, कोई निर्णय देता है, तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में जा सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से हाई कोर्ट में जाएंगे, उस राज्य के हाई कोर्ट में जाएंगे। जब उस उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे देता है, उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय से ऊपर हमारे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है जिस पे हम अपील कर पाएँ, तो उच्चतम न्यायालय से ऊपर हम नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन मृत्युदंड के केस में अगर किसी को मृत्युदंड प्राप्त मिल गया है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है, तो उसको खिलाफ हम दया याचिका जरूर दे सकते हैं राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति चाहें तो हमारी दया याचिका को एक्सेप्ट करके हमें मृत्युदंड से मुक्त कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल वैसे तो जैसे लोकसभा का विघटन होता है 5 ईयर्स का, तो वैसे ही 5 वर्ष में प्रधानमंत्री का भी पद समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी लेकिन अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो यहाँ पे यही होगा कि जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो अध्यक्षकर्ता फिर से अगेन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत की संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो देखो, प्रधानमंत्री तो होना निश्चित रहता है। भारत के वित्त मंत्री को भी दोनों में किसी एक सदन का मेंबर होना अनिवार्य रहता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को ये अनिवार्यता नहीं होती और उपराष्ट्रपति को भी ऐसी अनिवार्यता नहीं होती कि वो संसद के किसी भी सदन का पार्ट हो। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं, यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में किसके पास जा सकता है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन है कि कोई नहीं, क्योंकि हम डीपीएसपी को लेके या राज्य हमें कोई अधिकार नहीं दे रहा, उसके खिलाफ हम कानून पे नहीं जा सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों को लेके हम कोर्ट में जा सकते हैं, रिट दायर करवा सकते हैं, वैसे डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं, तो कोई इसकी के पास नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में आता है, निम्नलिखित में किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कब जारी की जाती है? जब तो किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस अपनी निगरानी में रख लेती है और दिखाने से मना कर देती है, मतलब अपने उसके उसके फैमिली मेम्बर्स को या रिलेटिव्स को उससे मिलने नहीं देती है, उसे दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी क्वालिटी पुलिस डिटेक्शन में रख लेती है, तो वहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का पद का जो भी सुझाव दिया गया था वो 1919 का अधिनियम के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 125 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? एक संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल कार्यकारी तथा न्यायतंत्र में वितरित होती है। राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीति प्रतिबंधित होता है। सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को अन्यों से बेहतर मानने पर आधारित है। तो क्वेश्चन इनके तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में आते हैं, द 3 टियर पंचायती राज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। त्रिस्तरीय में कौन कौन शामिल है? तो ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक हो गया और पंचायत समिति होगी और जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 127 में आते हैं, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किसमें? कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में, कंकरेंट
सूची में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 128 में आते हैं, सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो सी इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, वह राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? अगेन रिपीट हो गया, 61वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो योजना आयोग संवैधानिक नहीं है, इसको सरकार द्वारा गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 121 का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है, अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया? तो सरकारी आयोग हमने बताया था केंद्र और राज्यों के संबंध में, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में अपनी रिपोर्ट देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति लोक लेखा समिति है। कौन है? लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 134 पे आते हैं, यदि अंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 135 पाते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कौन? DPSP। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जा सकता है? तो अवैध निरोध वही कह रहे हैं ना, अवैध निरोध मतलब अवैध गिरफ्तारी होता है, तो इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी होती है। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? तो डेमोक्रेटिक लोकतंत्री। क्वेश्चन नंबर 139, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अपने यहाँ पे लागू है। क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो, उस मद पर कानून कौन बनाएगा? तो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। कौन बनाएगी? सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। निम्नलिखित किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो राजस्थान में बनी थी। मताधिकार एक प्रकार से है, एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। भारत का योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय, एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। मतलब लास्ट टाइम जो भारतीय संविधान का जो मुख्य ज्ञाता अंतिम व्याख्याता होगा, जो व्याख्यान करेगा संविधान का, वो सुप्रीम कोर्ट होता है। कहते हैं ना, फिर भी जब कोई भी कानून भी बन जाता है उसके बाद भी उसके कानून के खिलाफ ले जाके लोग अपनी अपील दायर कर देते हैं कि ये कानून अच्छा नहीं है या सही नहीं है, इससे लोगों का हित है, ये सब है, तो उसको लेकर भी लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जैसे कि अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम था या फिर कृषि कानून था, इसको खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी गई थी और उसमें सुनवाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 145 पे आते हैं, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर हु वाज आउस्टेड बाय पार्लियामेंट बाय वोट। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? VP सिंह थे।
क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं। भारत के संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो वित्तीय समितियां हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन मिनिस्टर विल होल्ड ऑफिस टिल हुज विश इज देयर। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4 टीपीएसपी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो 5 टाइप के न्यायिक आदेश हैं भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं। निम्नलिखित से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। और यहाँ पे हमारे 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। पार्ट 3 कंप्लीट होता है। नाउ पार्ट 4 150 से लेके 200 क्वेश्चन कराएगा, जिसका वीडियो शाम तक शायद आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। एंड सभी लोग होप कि इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।